नमस्कार दोस्तों अगर आप विराट कोहली के सच्चे फैन हो और अगर आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली की अकेले की जुझारू और अद्भुत शतकीय पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोलकर एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। दोस्तों 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का निर्णायक और सांसें रोक देने वाला तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मेहमान न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकल्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे पूरी तरह टूट पड़े और एक बाहर जाती हुई गेंद पर एक लाजवाब कट शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का पहला चौका डेवॉन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर चौका लगाने वाले डेवॉन कॉनवे को अर्शदीप सिंह ने लगभग पवेलियन का रास्ता दिखा ही दिया था। मौका बहुत मुश्किल था, लेकिन फील्डर भी तो सामने रविंद्र जडेजा था, लेकिन रविंद्र जडेजा भी यह मुश्किल कैच नहीं पकड़ पाए और डेवॉन कॉनवे को पारी की तीसरी ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिल गया था। लेकिन अब स्ट्राइक पर हेनरी निकल्स आए थे, लेकिन हेनरी निकल्स को अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद इतनी सटीक डाली जहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर हेनरी निकल्स की गिल्लियां बिखर गईं और हेनरी निकल्स क्लीन बोल्ड हो गए। हेनरी निकल्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद विल यंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस पहले और सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद दूसरे छोर से पारी का दूसरा ओवर लेकर हर्षित राणा आए थे। लेकिन हर्षित राणा ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर कमाल और करिश्मा कर दिया और न्यूजीलैंड के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे को हर्षित राणा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुकाबले के पहले 7 गेंद में ही न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी डेरियल मिचेल आए थे। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में चौथी गेंद पर विल यंग ने एक खूबसूरत चौका ऑफ साइड की तरफ लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेरियल मिचेल को रन आउट करने का एक बढ़िया मौका कुलदीप यादव के पास था, लेकिन कुलदीप यादव डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए, वरना तो डेरियल मिचेल का आउट होना पूरी तरह तय था। लेकिन अब इस पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में गजब की और सटीक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में स्ट्राइक पर खड़े डेरियल मिचेल को एक भी रन नहीं बनाने दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ फिर से विल यंग ने एक कड़क शॉट ऑफ साइड की तरफ लगा दिया था। गैप को चीरते हुए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई थी। तो वही उसके अगले ओवर में डेरियल मिचेल ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। पिछला ओवर मेडन डालने वाले अर्शदीप सिंह के खिलाफ डेरियल मिचेल ने अपनी टाइमिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ की तरफ से गैप ढूंढकर एक गजब की बाउंड्री हासिल कर ली। अब यह दोनों ही बल्लेबाज एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने बनाते हुए दिख रहे थे। पारी के छठे ओवर में तो हर्षित राणा के खिलाफ विल यंग ने एक छोटी गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट लगाते हुए इस पारी का पहला छक्का लगा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज पिछले मुकाबले में भी इसी तरह भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर मुकाबले को भारतीय टीम से छीन ले गए थे, जिस वजह से इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, जिस कारण अब पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में पहली बार गेंदबाजी के लिए उतारा गया। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके अपने स्पेल का बेहतरीन आगाज किया था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ 2 ताबड़तोड़ चौके विल यंग के बल्ले से देखने को मिल चुके थे। विल यंग इस मुकाबले में फिर से अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय टीम की गेंदबाजी के खिलाफ रनों की नुमाइश किए जा रहे थे।
तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल ने मोहम्मद सिराज के अगले ही ओवर में एक और लाजवाब चौका लगा दिया था। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। इन दोनों की यह साझेदारी लगातार चट्टान की तरह मजबूत होती जा रही थी। इसके चलते पहले 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट होने के बावजूद भी 47 रन हो चुका था और फिर पारी के 11वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों का भी आंकड़ा पार कर गई थी। भारतीय गेंदबाजी अब मुसीबत और संकट में थी क्योंकि यह साझेदारी भारतीय टीम के इरादों पर पानी फेरती जा रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने कमाल का दांव चला और सेट हो चुके विल यंग को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। विल यंग इस मुकाबले में 41 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। विल यंग का विकेट भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस थी क्योंकि न्यूजीलैंड की अब लगभग 53 रनों की साझेदारी टूट चुकी थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आए थे, लेकिन अभी डेरियल मिचेल का खतरा मैदान में मौजूद था और वह लगातार भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करता ही जा रहा था, जिस कारण पारी के 17वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी को पहली बार इस मुकाबले में उतारा गया था। कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के सामने खड़े डेरियल मिचेल ने उनका स्वागत ही एक आसमानी छक्का लगाकर किया था। डेरियल मिचेल का यह आक्रामक और खूंखार स्वभाव भारतीय कप्तान शुभमन गिल की परेशानियों को लगातार बढ़ाता जा रहा था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स भी उनका साथ अब बखूबी निभा रहे थे। इन दोनों के बीच भी भारतीय टीम के खिलाफ एक और साझेदारी पनपती नजर आने लगी थी। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज डेरियल मिचेल को रोक नहीं पा रहा था। डेरियल मिचेल फिर से भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द साबित हो चुके थे और फिर इसी बीच पारी के 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए डेरियल मिचेल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं अर्धशतक लगाने के बाद भी डेरियल मिचेल रुकने को तैयार नहीं थे। भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज के ऊपर न्यूजीलैंड के ये दोनों ही सेट बल्लेबाज रनों की बरसात करते हुए दिख रहे थे और फिर इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पारी के 24वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ तो पहली ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। भारतीय गेंदबाजी पर लगातार दबाव बढ़ रहा था क्योंकि यह साझेदारी हर एक ओवर के बाद अंगद के पैर की तरह मजबूत होती जा रही थी। खास करके डेरियल मिचेल भारतीय गेंदबाजी के लिए इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो चुके थे। तो वहीं पारी के 28वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी डेरियल मिचेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपने हाथ खोले और 75 मीटर लंबा एक लाजवाब छक्का अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगा दिया। इन दोनों की यह साझेदारी अब लगातार पंख लगाकर गति पकड़ रही थी। गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ भी 2 शानदार और लगातार चौके ग्लेन फिलिप्स ने जड़ दिए थे। भारतीय टीम अब गहरी मुसीबत में थी और टीम का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी की कमर नहीं तोड़ पा रहा था। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम के लिए जिस गति से रनों की जरूरत थी उसी रफ्तार से रन भी आ रहे थे, जिसने भारतीय टीम को और भी ज्यादा भंवर में डाल दिया था। और फिर देखते ही देखते ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई थी। भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी भारी दबाव में था और ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। और फिर इसी बीच ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय करियर का 6ठा अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। न्यूजीलैंड के ये मध्यक्रम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। भारतीय टीम को किसी भी हालत में इस नाजुक मौके पर विकेट लेना अनिवार्य हो चुका था, लेकिन अब सभी की नजरें डेरियल मिचेल के ऊपर टिकी हुई थीं क्योंकि वह भारत के खिलाफ एक और शतक से चंद कदम दूर थे। और फिर इसी बीच भारतीय टीम के खिलाफ डेरियल मिचेल ने आखिरी 4 पारियों में अपना तीसरा शतक जड़ दिया। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह 9वां शतक था। डेरियल मिचेल की इस खूंखार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के होश उड़ाकर रख दिए थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के एक ही ओवर में डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर 3 गजब के चौके लगा दिए और इसी ओवर से 15 रन बटोरते हुए अपनी 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। अब ये दोनों ही बल्लेबाज अपने सबसे आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। पारी के 40वें ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ दोनों ने मिलकर एक चौका और एक गजब का छक्का जड़ दिया था।
तो वहीं उसके अगले ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ तो डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने टहलका मचा दिया और एक ही ओवर में एक चौका और 2 शानदार छक्के जड़ दिए। अब तो ग्लेन फिलिप्स भी अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। भारतीय गेंदबाजी का न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने बुरा हाल कर दिया था और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 200 रनों की हो गई थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अपनी ही सरजमी पर भारतीय गेंदबाजी की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। और फिर इसी बीच ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने वनडे करियर का दूसरा शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। शतक लगाने के अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ 2 जबरदस्त चौके भी ग्लेन फिलिप्स ने लगा दिए थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 88 गेंद में 106 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड की 219 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी को एक निर्णायक मौके पर तोड़ दिया था। यहां से भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकने की उम्मीद कर सकती थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल आए थे। अर्शदीप सिंह के इस विकेट के बाद मोहम्मद सिराज ने अपना कमाल दिखाया और एक तेज बाउंसर पर सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेरियल मिचेल को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 131 गेंद में 137 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हुए। भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर न्यूजीलैंड की रन गति पर लगाम कस दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल हे आए, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मिचेल हे बस 2 रन बना सके। देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने 6 बल्लेबाज खो दिए थे। भारतीय गेंदबाजी ने चंद ओवरों में ही पासा पलट दिया था। अब मैदान पर जैकरी फॉक्स आए, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर लाजवाब स्कूप शॉट खेलकर चौका लगाया। पारी के 47वें ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने शानदार पुल शॉट जड़कर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन उसके अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने जैकरी फॉक्स को कुलदीप यादव के हाथों कैच करवा दिया। जैकरी फॉक्स 10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम को लगातार विकेट मिलते जा रहे थे और गेंदबाजी अब असली रंग में थी। अब क्रिस्टन क्लार्क मैदान पर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। पारी के 49वें ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ क्रिस्टन क्लार्क और माइकल ब्रेसवेल ने मिलकर 2 चौके और एक छक्का लगा दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित राणा भी ने कमबैक करते हुए क्रिस्टन क्लार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिस्टन क्लार्क इस मुकाबले में 5 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब पारी का बस एक ही ओवर बचा था। अंतिम ओवर में अपने कप्तान के साथ बल्लेबाजी करने काइल जेमिसन आए थे, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी माइकल ब्रेसवेल पर थी। लेकिन इस अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने पहली 4 गेंदें खाली निकाली, लेकिन 5वीं गेंद पर ब्रेसवेल ने एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को नसीब का चौका मिला और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 337 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 338 रनों के एक सबसे विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने काइल जेमिसन आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े रोहित शर्मा ने ऑफ साइड की तरफ कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब चौका लगा दिया था। रोहित शर्मा शुरुआत से ही घातक बल्लेबाजी करने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद इस पहले ओवर की बाकी बची हुई गेंदों पर काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को एक भी रन नहीं बनाने दिया था। लेकिन अब दूसरे छोर से जैकरी फॉक्स गेंदबाजी पर आए थे और जैकरी फॉक्स के इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले और ऑफ साइड की तरफ एक लाजवाब गैप ढूंढते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम की शुरुआती ओवरों की इस आतिशी बल्लेबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी दबाव में थी। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन का इस ओवर में सामना भारतीय कप्तान शुभमन गिल से हुआ, जिन्होंने इस ओवर में बैक टू बैक 2 लाजवाब चौके न्यूजीलैंड के इस खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ जड़ दी थे और पूरा दबाव काइल जेमिसन पर डाल दिया था।
लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ चौथी गेंद पर बाहरी किनारा लगकर रोहित शर्मा का एक आसान कैच मिचेल हे ने छोड़ दिया था और उसकी अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए जबरदस्त ड्राइव लगाते हुए एक बेहतरीन चौका अपनी टीम को दिलाया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर फिर एक बार गेंदबाज जैकरी फॉक्स ने शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा को क्रिस्टन क्लार्क के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा के इस तरह सस्ते में आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली आए थे, जिनको शुरुआत में काइल जेमिसन ने पारी के 5वें ओवर में थोड़ा बहुत बांधे रखा था। लेकिन पारी के 6ठे ओवर में विकेट लेने वाले जैकरी फॉक्स के खिलाफ एक ताबड़तोड़ छक्का विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन पारी के 7वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। काइल जेमिसन ने एक लाजवाब अंदर आती हुई गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को फंसा दिया और शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 18 गेंद में 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक छोटे अंतराल में ही खो दिया था, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को गहरे दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर आए थे, लेकिन अभी भी विराट कोहली मैदान में मौजूद थे और वह न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के खिलाफ अपने बल्ले की असली ताकत सभी को दिखा रहे थे। विकेट लेने वाले काइल जेमिसन के खिलाफ तो अपने चिर परिचित अंदाज में विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। तो वहीं पारी के 10वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क के खिलाफ भी विराट कोहली ने 2 शानदार चौके एक के बाद एक जड़ दिए थे। विराट कोहली अपने पुराने और रॉयल अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब क्रिस्टन क्लार्क अपना अगला ही ओवर डालने आए तब उन्होंने रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे श्रेयस अय्यर को जैकरी फॉक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर 10 गेंद में महज 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम ने देखते ही देखते अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अब धीरे धीरे भारतीय टीम पर हावी होने लगी थी। अब मैदान पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल आए थे, लेकिन केएल राहुल भी सेट हो चुके विराट कोहली का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए जेडन लेनॉक्स ने पिछले मुकाबले के शतकवीर केएल राहुल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने अपने प्रदर्शन से पूरी तरह हैरान और परेशान कर दिया था। भारतीय टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे और नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही क्रिस्टन क्लार्क के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब विराट कोहली के साथ नीतीश कुमार रेड्डी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद बनकर पनपती हुई नजर आ रही थी। विराट कोहली का मैदान में होना भारतीय टीम के लिए एक सकारात्मक बात थी और विराट कोहली बेहतरीन लय में भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब यहां से नीतीश कुमार रेड्डी और चेज मास्टर विराट कोहली ने स्ट्राइक रोटेट करके भारतीय स्कोरबोर्ड को थमने नहीं दिया और सिंगल डबल रन लेकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार रन बनाना जारी रखा, जिस कारण अब इन दोनों की यह साझेदारी मजबूत और भी ज्यादा फौलादी होती जा रही थी। इसने अब धीरे धीरे ही सही लेकिन भारतीय टीम पर से दबाव की बेड़ियां कम करना शुरू कर दिया था। भले ही भारतीय टीम के 4 विकेट गिरे थे, लेकिन विराट कोहली के मैदान में होने की वजह से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी खेमे में खौफ का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि भारतीय टीम को चौके न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के खिलाफ नहीं मिल रहे थे और लगभग 6 ओवरों से भारतीय पारी में चौकों का सूखा पड़ा था। लेकिन पारी के 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए डेरियल मिचेल की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने आगे बढ़कर एक बेहतरीन चौका अपनी टीम को दिलाया, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और गजब के फॉर्म में दिख रहे विराट कोहली ने इसी बीच अपना एक और दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ ही विराट कोहली की नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। पारी के 26वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ एक कमाल का छक्का नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिया
और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा पहुंची। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ भी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और आसमानी छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली की इस साझेदारी ने अब भारतीय टीम को दबाव के भंवर से पूरी तरह बाहर निकाला था। लेकिन तभी गेंदबाजी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और पारी के 28वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क को मोर्चे पर लगाया गया। यहां पर क्रिस्टन क्लार्क ने आते ही नीतीश कुमार रेड्डी को विल यंग के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 57 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हो गए थे। नीतीश कुमार रेड्डी एक गलत मौके पर अपना विकेट न्यूजीलैंड को दे बैठे थे, जिसने भारतीय टीम पर कम हो रहे दबाव को फिर एक बार चरम पर पहुंचा दिया था। भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी अब पवेलियन लौट चुकी थी और मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे। अब यहां से विराट कोहली के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा को किसी भी हालत में एक बहुत ही बड़ी साझेदारी बनाना अनिवार्य हो चुका था। इन दोनों ने मिलकर साझेदारी बुनना शुरू ही किया था कि तभी रविंद्र जडेजा एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में जेडन लेनॉक्स की गेंदबाजी पर विल यंग के हाथों कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 16 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को मझधार में छोड़ गए। भारतीय टीम के हाथ से अब यह मुकाबला फिसलने लगा था और मैदान पर हर्षित राणा आए थे। अब भारतीय टीम जीत की उम्मीद केवल और केवल किंग विराट कोहली से ही कर सकती थी, लेकिन फिर यहां से नए बल्लेबाज हर्षित राणा और विराट कोहली के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। खास करके विराट कोहली ने अब चौथा गियर लगा लिया था। पारी के 35वें ओवर में एक लाजवाब चौका ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ विराट कोहली ने जड़ दिया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हर्षित राणा ने भी काइल जेमिसन को अपना निशाना बनाया और मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया। अगले ओवर में विराट कोहली ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ फिर एक बार अपने ही शाही अंदाज में चौका लगाया और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर में हर्षित राणा ने भी ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया, जिससे रणगति अब पंख लगाकर बढ़ने लगी थी। विराट कोहली भी अब अपने शतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। पारी के 38वें ओवर में तो विराट कोहली ने जैकरी फॉक्स के खिलाफ एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन रणगति का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और विराट कोहली इसे धीमा नहीं पड़ने दे सकते थे। इसी बीच हर्षित राणा और विराट कोहली की भी 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हुई और फिर पारी के 40वें ओवर में विराट कोहली ने अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का 54वां शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। लक्ष्य अभी भी पहाड़ जैसा था, पर उन्हें हर्षित राणा का साथ बखूबी मिल रहा था। जेडन लेनॉक्स के खिलाफ एक गजब का छक्का हर्षित राणा ने इसी बीच लगा दिया। हर्षित राणा न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने वो करिश्मा कर रहे थे जो टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी नहीं कर पाए थे। पारी के 43वें ओवर में काइल जेमिसन के खिलाफ इस जोड़ी ने कहर बरपा दिया और एक चौका तथा 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। अगले ही ओवर में जैकरी फॉक्स के खिलाफ एक और छक्का लगाते हुए हर्षित राणा ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैकरी फॉक्स ने हर्षित राणा को हेनरी निकल्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। हर्षित राणा 43 गेंद में 52 रनों की साहसी पारी खेलकर आउट हुए। हर्षित राणा के इस विकेट ने फिर से भारतीय खेमे में हलचल मचा दी थी, क्योंकि यही साझेदारी जीत की आखिरी उम्मीद थी। मैदान पर अब मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन मोहम्मद सिराज को तो उनकी पहली ही गेंद पर जैकरी फॉक्स ने मिचेल हेयर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट शेष बचे थे। 6 ओवरों में 61 रनों की दरकार अभी भी भारतीय टीम को थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आए थे और कुलदीप यादव ने आते ही ग्लेन फिलिप्स के ओवर में एक बेहतरीन और खूबसूरत रिवर्स स्विप लगाते हुए चौका जड़ दिया था। तो वहीं उसके अगले ओवर में क्रिस्टन क्लार्क के खिलाफ किंग विराट कोहली का बल्ला गरजा और 2 लगातार शानदार चौके विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले थे। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली डेरियल मिचेल के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। विराट कोहली इस महामुकाबले में 108 गेंदों में 124 रनों की एक विराट पारी खेलकर आउट हो गए थे।
विराट कोहली के इस बहुमूल्य विकेट के गिरते ही यह मुकाबला और यह पूरी वनडे श्रृंखला भी भारतीय टीम के हाथों से रेत की तरफ फिसल चुकी थी। अब अंतिम विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह मैदान पर आए थे, जिन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर करारा चौका जड़ दिया था। लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव को ग्लेन फिलिप्स ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए रन आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम की पूरी पारी 296 रनों के स्कोर पर सिमट गई और न्यूजीलैंड की टीम ने 41 रनों से इस महामुकाबले को जीतकर इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय सरजमीन पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को ही वनडे श्रृंखला में मात दी है। भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण रही। पूरी भारतीय टीम के सामने इस सीरीज में डेरियल मिचेल नाम का एक विशाल पहाड़ खड़ा था, जिसके आगे भारतीय टीम की गेंदबाजी अपनी टीम को पार नहीं लगा पाई। लेकिन इसके बावजूद इस महामुकाबले में और इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ने अपने बल्ले से बहुत ही लाजवाब और आकर्षक पारियां खेलीं। मगर अफसोस कि विराट कोहली अकेले दम पर भारतीय टीम को यह निर्णायक मुकाबला नहीं जिता पाए। तो दोस्तों, आप इस अंतिम मुकाबले में विराट कोहली की इस जुझारू, साहसी और अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।